दोस्तों, जलपरी यह शब्द ही अपने आप में बहुत ही रोमांच और रहस्य का अनुभव कराने वाला है। जलपरी की कल्पना करते ही मन कहानियों और उपन्यासों के संसार में पहुंच जाता है, जिन्हें हमने अपने बचपन में पढ़ा, सुना और देखा है। लेकिन मन में यह सवाल तब भी उठता था और आज भी उठता है कि क्या वाकई में जलपरी होती हैं या पहले कभी हुई हैं? क्या वाकई में उनका कोई अस्तित्व कभी था? हालांकि अभी तक जलपरी के मिलने की आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पौराणिक कथाओं में जलपरी से जुड़ी घटनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि जलपरी शायद कभी इस धरती का हिस्सा थी। आइए जानते हैं कि जलपरी के अस्तित्व से जुड़ी कुछ रोचक बातें। दोस्तों, विज्ञान भी जलपरी के अस्तित्व को ठुकराता नहीं है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि विकास के क्रम में संभावना है कि मनुष्य ने पानी में रहने के लिए अपने अंगों को विकसित कर लिया है और यह रूप जलपरी के रूप में सामने आया हो। हालांकि आज के युग में जलपरी का पृथ्वी पर कोई अस्तित्व नहीं है। दोस्तों, विशेषज्ञों की माने तो इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि जलपरी एक कोरी अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं है। दोस्तों, जलपरी के बारे में कई अफवाहें हैं। इनमें एक कहानी सिकंदर की आती है। माना जाता है कि यूनान के महान योद्धा सिकंदर की बहन ने भी मरने के बाद जलपरी का रूप धारण कर लिया था और वह नाविकों से आते जाते अपने भाई के बारे में पूछा करती थी कि क्या उसका भाई जिंदा है। कहते हैं कि नाविक यदि यह जवाब देते कि हाँ, भाई जिंदा है और दुनिया पर राज कर रहा है, तो वह पानी के वेग को शांत करके उसे जाने देती थी, और कोई दूसरा जवाब देता तो वह समुद्र में तूफान लाकर जहाज को डुबो देती थी। दोस्तों, ग्रीक सभ्यता में भी जलपरी का उल्लेख किया गया है। एक रानी जो चरवाहे से बेहद प्यार करती थी, पर ना चाहती हुए भी उसे उसको मारना पड़ा। इस बात से शर्मिंदा होकर उसने तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया, परंतु पानी भी उसकी सुंदरता को छिपा न सका। इस कारण उसने एक जलपरी का रूप ले लिया। ग्रीक कहानी में टारगेटिस को डेरकेटू माना जाता है। दोस्तों, जलपरी का उल्लेख रामायण में भी किया गया है। रामायण काल में भी जलपरी का जिक्र किया है। रावण की बेटी थी स्वर्णमचा, जिसका आधा शरीर कन्या का और आधा मछली जैसा था। कथा है कि जब हनुमान जी लंका के लिए सेतु का निर्माण कर रहे थे, तब स्वर्णमथा चुपके से कतार में रख के पत्थरों को बिगाड़ देती थी, जिनसे सेतु का निर्माण किया जा रहा था, और वानर सेना को परेशान करती थी। महाभारत में अर्जुन की पत्नी उलूपी का उल्लेख जलपरी के रूप में किया गया है। दोस्तों, भारत ही नहीं, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कुछ देशों में भी कहानी किस्सों में जलपरी जैसे कई पात्र मिलते हैं। जलपरी का जिक्र कहानियों में अक्सर नायिका के रूप में होता है। ये कहानी अक्सर प्रेम, परोपकार, मनुष्य को वरदान देने से जुड़ी होती है। हालांकि जलपरी का रहस्य आज भी पूर्ण रूप से खुल नहीं पाया है, लेकिन इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि जलपरी कभी धरती पर हुआ करती थी। दोस्तों, जलपरी, जिसे अंग्रेजी में मरमेड कहा जाता है, जो पानी की एक काल्पनिक परी है जिसका सर और धड़ मानव स्त्री का और नीचे का हिस्सा मछली जैसा होता है। सदियों से जलपरियों ने नाविकों और जमींदारों दोनों की कल्पनाओं पर कब्जा किया है, और ये लोग लहरों के नीचे छुपे हुए मछली के लोगों के विचार से मोहित हो गए हैं। दोस्तों, इसके अलावा भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का उल्लेख भी देखने में आता है, जिसके शरीर का ऊपरी भाग मानव का व निचला हिस्सा मछली जैसा था। लेकिन तब हमें जलपरी का सच नहीं पता था। हमें लगता था कि जलपरी सच में होती है। पर क्या आपने कभी जलपरियों को सच में देखा है? क्योंकि जीवन में हम में से किसी ने भी उन्हें नहीं देखा है। लेकिन क्या आपको पता है, हमारे कई सारे पौराणिक कथाओं में जलपरियों का जिक्र किया गया है, जिससे हम इस बात को झुठला नहीं सकते कि जलपरी असलियत में होती हैं। दोस्तों, जलपरियों से जुड़े किस्से सुनना आज भी हर शख्स को अच्छा लगता है, लेकिन आज से कुछ समय पहले गुजरात के तट पर एक जलपरी के शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। दोस्तों, कई लोगों ने जलपरियों को देखने का दावा किया है। यही नहीं, इनके शव और अवशेष की तस्वीरें भी लोगों के बीच वायरल हुई हैं। ऐसी एक जलपरी भारत, हवाई और मिस्र के समुद्री तट पर भी नजर आई थी। भारत के समुद्री तट पर मिली मृत जलपरी सच में होती है। पर क्या आपने कभी जलपरियों को सच में देखा है? क्योंकि जीवन में हम में से किसी ने भी उन्हें नहीं देखा है। लेकिन क्या आपको पता है, हमारे कई सारे पौराणिक कथाओं में जलपरियों का जिक्र किया गया है, जिससे हम इस बात को झुठला नहीं सकते
कि जल परी असलियत में होती हैं। दोस्तों, जल परियों से जुड़े किस्से सुनना आज भी हर शख्स को अच्छा लगता है, लेकिन आज से कुछ समय पहले गुजरात के तट पर एक जल परी के शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। दोस्तों, कई लोगों ने जल परियों को देखने का दावा किया है। यही नहीं, इनके शव और अवशेष की तस्वीरें भी लोगों के बीच वायरल हुई हैं। ऐसी ही एक जल परी भारत, हवाई और मिस्र के समुद्री तट पर भी नजर आई थी। भारत के समुद्री तट पर मिली मृत जल परी दुनिया के लिए रहस्य है, लेकिन कई लोगों ने जल परियों को देखने का दावा किया है। तो कुछ जल परियां डूबते हुए इंसानों की मदद करने के प्रयास में उनकी जान भी ले लेती हैं। नाविक इन जीवों को दूर से देखकर जल परी समझ बैठते हैं। पुरानी चीनी कहानियों में जल परियां एक खास जीव थी, जिनके आंसू मोतियों में बदल जाते थे। इन कारणों के चलते मछुआरे उन्हें पकड़ने का निरंतर प्रयास करते थे, परंतु जल परियां अपने गानों से उन्हें पानी की गहराइयों में खींच लेती थी। दोस्तों, 1001 नाइट्स में ऐसी कहानियां हैं जिनमें जल मानवों की कहानियों का जिक्र है। अन्य कहानियों के विपरीत यह इंसानों से मिलते जुलते हैं, लेकिन पानी में रहने और सांस लेने की काबिलियत रखते हैं। वे इंसानों के साथ संभोग भी करते हैं और ऐसे मिलन से जन्मे बच्चे भी पानी में रहने की काबिलियत के साथ पैदा होते हैं। दोस्तों, आधुनिक युग में जल परियां समुद्र और लुटेरों की कहानियों में पाई जाती हैं और कई बार इन्हें जल गाय, जिन्हें मैनिटी कहते हैं, के रूप में देखा जाता है। नाविक इन्हें दूर से देखकर जल परी समझ बैठते हैं। दोस्तों, कहानियों के अनुसार जल परियां मधुर धुन में गाना गाकर इंसानों या देवताओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जिससे उनका ध्यान भटक जाता है। उनके इस बर्ताव के कारण कई इंसान जहाज से समुद्र में कूद जाते हैं या पूरा जहाज ही डूब देते हैं। कुछ कहानियों में जल परियां डूबते हुए इंसानों की मदद करने के प्रयास में उनकी जान भी ले लेती हैं। यह भी कहा जाता है कि वे इंसानों को अपने जलमग्न विश्व में लेकर हास क्रिश्चियन द हार्शली मरमिड यह कहा है कि जल परियां भूल जाती हैं कि इंसान पानी के भीतर सांस नहीं ले सकते। कुछ कहानी के अनुसार वे इंसानों को जानबूझकर डुबो देती हैं। जल परियों का गाना उनके लिए श्राप माना जाता है। दोस्तों, जल परियों की दुनिया कई संस्कृतियों की लोक कथाओं में पाई जाती है, जिसमें यूरोप, अफ्रीका और एशिया शामिल है। यूरोपीय लोक कथाओं में जल परियों प्राकृतिक प्राणी थीं, जो परियों की तरह जादुई और भविष्यवाणियां शक्तियां रखती थीं। जल परियों को कई बार बाढ़, तूफान और समुद्री जहाजों को डूबने जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के साथ जोड़ा जाता है। कई अन्य संस्कृतियों में जल परियों को दयालु, उपकारी और मानव को वरदान देने या फिर उनसे प्रेम करने वाली एक खूबसूरत जल परी माना जाता है। दोस्तों, 2009 की खबरों में दावा किया गया था कि एक मरमेड ने किरतयम के शहर इजराइल के तट पर देखा था। वो सूर्यास्त से पहले दर्शकों के लिए कुछ तरकीबें दिखाती थी, फिर रात के लिए गायब हो जाती थी। उस जलपरी को देखने वाले पहले लोगों में से एक सिलिकॉन थे। मैं दोस्तों के साथ था जब अचानक हमने देखा कि एक महिला अजीब तरीके से रेत पर लेटी हुई थी। पहले मुझे लगा कि वह सिर्फ एक महिला है जो धूप सेंक रही थी, लेकिन जब हम उसके पास पहुंचे तो वो पानी में कूद गई और गायब हो गई। दोस्तों, इसी तरह वर्ष 2016 में भारत में एक अनोखा केस सामने आया था, जिसमें उत्तर प्रदेश में एक बच्चा पैदा हुआ जो कि एकदम जल परी जैसा दिखता था, पर दुर्भाग्यवश यह बच्चा केवल 10 मिनट के लिए ही जीवित रह पाया था। दोस्तों, जो हालत इस बच्चे की थी, इसे विज्ञान द्वारा साइनोमेलिया कहा जाता है और इसे मरमेड सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है।